क्या आपने कभी सोचा है कि एक रईस आदमी की तकदीर एक नाग की चालों से कैसे बदल जाती है? जब धन, चाहत और एक अजीब सी किस्मत आपस में टकराती हैं, तो नतीजा होता है एक ऐसी दास्तां जो सदियों तक याद रखी जाती है। पुराने जमाने की बात है, शहर के एक मशहूर इलाके में शेख अब्बास नाम का एक रईस आदमी रहता था। उसके पास सोने चांदी, महल, मकान और बड़ी संपत्ति थी, पर एक बात हमेशा उसे परेशान करती थी, उसकी औलाद नहीं थी। 3 शादियां कर चुका था, पर हर बार कुछ न कुछ कमी रह गई। शेख अब्बास का दिल भारी था। उसे डर था कि मरने के बाद उसका खानदान उसके दुश्मनों के हाथों चला जाएगा और उसकी दौलत बेकार हो जाएगी। इसी बेचैनी में उसने शहर के मशहूर नजूमी बरकत से मिलने का फैसला किया। बरकत, जो गरीब मगर चालाक था, उसने शेख अब्बास से कहा, सर, अगर आप 18 साल की एक हाफिज कुरान लड़की से शादी करें तो नसीब जरूर बदल जाएगा। उस लड़की की शोहरत दूर दूर तक है और वह आपके लिए वरिस बन सकती है। शेख अब्बास ने बरकत की बातों पर भरोसा किया। उसे लगा कि शायद यही उपाय है और उसने बरकत की सिफारिश मानकर शादी का इरादा किया। शेख अब्बास ने साथ वाले इलाके से एक बेवस्था हाफिज कुरान लड़की शहनाज की तलाश शुरू कर दी। शहनाज नाजुक दिल, नेक ख्वाहिशों और अल्लाह के इबादत में डूबी हुई की सादगी और सुंदरता सबका ध्यान खींच रही थी। महल में बड़ी धूमधाम से शादी के इंतजाम किए गए। जब शादी का दिन आया तो पूरे महल में खुशियों की लहर थी, लेकिन जैसे ही बारात महल के आंगन में आई, आसमान में बादल छा गए और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। शेख अब्बास के दिल में हल्की सी बेचैनी हुई, पर उसने अपनी खुशी को दबाकर शादी की रस्मों में हिस्सा लिया। शादी के तुरंत बाद रात की चांदनी में महल का माहौल बदल गया। बारात के बाद जब शेख अब्बास और शहनाज को उनके कमरे में बुलाया गया तो कमरे के कोने में एक चुपचाप रहने वाला साया नजर आया। हवा में अचानक से एक धीमी फुफकार सी गूंज उठी और कमरे के बाहर से अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। तभी दरवाजे के पास एक तेज झपकी हुई किरण की तरह एक विशाल सांप अपनी चमकदार खाल के साथ रेंगता हुआ आया। शेख अब्बास के दिल में ठंडक दौड़ गई। उसके नौकर, जो पहले ही इस घटना को अनदेखा करने की कोशिश कर रहे थे, अब बेचैन हो गए। किसी ने तो कहा, ये तो वो पुरानी दास्तां है जहां नाग की आवाजें सुनी जाती हैं। रात भर शेख अब्बास सपनों में उस सांप की अजीब सी आवाज सुनता रहा। जिस दिन तुम्हारा बच्चा जन्म लेगा उसी दिन तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। कुछ महीनों बाद शहनाज ने एक सुंदर बच्चा को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अली रखा। उस दिन महल में खुशी का माहौल था, पर शेख अब्बास के मन में अजीब सी बेचैनी थी। अली के जन्म के तुरंत बाद महल के आंगन में फिर से उसी सांप की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन इस बार सांप ने रूप बदल लिया। वह एक युवा, मस्त और गूढ़ आंखों वाला नजर आया, जिसने खुद को नाग के नाम से परिचित कराया। नाग ने शेख अब्बास से कहा, तुम्हारे परिवार की किस्मत में बहुत उलझनें छिपी हैं। तुम्हारे बेटे में वह शक्ति है जो सदियों पुरानी श्राप को तोड़ सकती है, पर इसके लिए तुम्हें अपने अतीत की गलतियों को स्वीकार करना होगा। शेख अब्बास ने नाग से सवाल किया, तुम कौन हो और तुमने यह श्राप क्यों लगाया? नाग ने धीमी मगर गंभीर आवाज में बताया, मैं वह हूँ जो कभी तुम्हारे पूर्वजों के खिलाफ था। जब उन्होंने मेरे भरोसा को तोड़ा तब मैंने तुम पर एक श्राप धारण कर दिया। अब समय आ चुका है कि इस श्राप को तोड़ा जाए, पर इसके लिए तुम्हें सच्ची मोहब्बत और पश्चाताप का इकरार करना होगा। महल के सभी नौकर और दरबार के बुजुर्ग इस बात से दहशत में आ गए। सिरमों की गूंज, चिरागों की धीमी रोशनी और हवाओं में अजीब सी ठंडक ने सबको चौंका दिया। महल के सबसे बड़े सेरेमनी में दरबार के मुज्जिस और विद्वानों ने मिलकर एक विधि तय की। कहा गया कि अगर शेख अब्बास, शहनाज और उनके नवजात अली ने मिलकर एक पुरानी दुआ का इकरार किया तो श्राप का असर कम हो सकता है। उस रात महल के पुराने हॉल में सब इकट्ठे हुए। शहनाज ने हाथ जोड़कर इबादत की और शेख अब्बास की आंखों में आंसू थे। अली, जिसकी उम्र सिर्फ कुछ महीने ही थी, पर उसके चारों ओर एक चमक थी, जैसे उसमें कोई अनदेखी शक्ति समाई हो। दरबार के बुजुर्गों ने सावधानी से दुआ पढ़ी और उसी पल महल में हल्की सी रोशनी फैल गई। नाग, जो अब एक दिव्य स्वर में बोल रहा था, ने यह वही पल है जब सच्चाई की आग जल उठेगी। जैसे ही दुआ समाप्त हुई, महल के चारों ओर हवा तेज हो गई। दीवारों पर लिखे प्राचीन शिलालेख चमक उठे और छत से टपकते पानी की बूंदों में एक अजीब सी संगीत सी गूंज उठी। शेख अब्बास ने अपनी सारी घमंड और गलतियों का पश्चाताप किया। उसने अपनी बीवी और बेटे को गले लगा लिया और नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, अली में वह शक्ति है जो इस श्राप को तोड़ सकती है। प्रेम, विश्वास और पश्चाताप से हर अंधेरा दूर हो सकता है। धीरे धीरे महल में फिर से शांति लौट आई। नाग ने अपने रूप बदलकर एक दिव्य स्वर में अलविदा कहा, अब मैं अपना कर्तव्य निभा चुका हूँ। तुम्हारे परिवार का मुस्तकबिल अब सुनहरा है। शेख अब्बास की आंखों में चमक थी और शहनाज का चेहरा उम्मीद से दमक रहा था। अली ने अपनी मासूमियत में एक नई शक्ति का अनुभव किया, जैसे कि उसका जन्म ही एक नई शुरुआत थी। उस दिन के बाद शेख अब्बास ने यह समझ लिया कि असली विरासत धन या शक्ति में नहीं, बल्कि परिवार के प्रति सच्ची मोहब्बत और रूहानी बेहतरी में दीन है।
इस कहानी की गूंज दूर दूर तक फैल गई और कहा जाने लगा कि कैसे एक नाग की रहस्यमयी चाल ने एक रईस के दिल को बदल दिया। अब भी महल के बगीचों में अजीब फूल खिलते हैं जो उस अद्भुत घटना की याद दिलाते हैं। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।